सुखी जीवन हम सभी का सपना होता है, लेकिन जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम अस्वस्थ होते हैं, तब जो हमारा वो सपना होता है चूर चूर हो जाता है। हम दुखी हो जाते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि हम अपनी बीमारी का कहाँ बेहतर इलाज करवाएं। तो आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं सुचित्रा मुखर्जी आपके लिए लेकर आई हूँ एक बेहतर हेल्थ शो, मेट्रो हेल्थ मंत्रा। तो मेट्रो हेल्थ मंत्रा शो में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे मेट्रो अस्पताल एवं हृदय संस्थान से। साथ ही आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मेट्रो अस्पताल के डायबिटीज स्पेशलिस्ट से, जो आपको देंगे डायबिटीज के बारे में तमाम जानकारियां। मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने चिकित्सा की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। ये समूह उत्तर भारत में आधुनिक तकनीक से लैस अपने 12 अस्पतालों के जरिए देसी विदेशी मरीजों को अपनी सेवाएं दे रहा है। उच्च स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के नए मापदंड स्थापित करने वाले इस समूह के 12 में से 6 अस्पताल NBH यानी नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी एक्रीडिएशन ऑफ हॉस्पिटल से मान्यता हासिल कर चुके हैं। और इन तमाम उपलब्धियों के पीछे दूरदृष्टि रही है समूह के प्रणेता और मशहूर चिकित्सक डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल की। समर्पण, निष्ठा, सेवा भाव की जीती जागती निशानी है मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल। कार्डियोलॉजी की दुनिया में सबसे सफलतम चिकित्सकों में से एक, अहंकार अभिमान से कोसों दूर, कर्म में विश्वास करने वाले डॉक्टर लाल को चिकित्सा की दुनिया में अहम योगदान के लिए न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। आपको सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कारों और पद्म श्री से नवाजा जा चुका है। चिकित्सा की दुनिया के दर्जनों पुरस्कार आपकी झोली में हैं। इन सब के पीछे है डॉक्टर लाल की कड़ी मेहनत, लगन और धैर्य। पंजाब के एक किसान के घर में जन्मे डॉक्टर पुरुषोत्तम लाल ने गांव की गरीबी भी देखी और इलाज की कमी में तड़पते लोगों की मौत भी देखी। यही वजह थी कि बचपन में ही आपने ठान लिया था कि काम ऐसा करूंगा कि समाज की सेवा हो सके। 1975 में MBBS की डिग्री हासिल करने के बाद वो अपने मिशन में जुट गए। कड़ी मेहनत और लगन के साथ साथ ये सेवा का जज्बा ही था कि करीब 13 साल तक अमेरिका में भी उनके नाम का डंका बजता रहा। 1989 में वतन वापसी हुई मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट के तौर पर, लेकिन ख्वाब अभी भी पूरा नहीं हुआ था, मिशन अभी भी अधूरा था। 1997 में वो ऐतिहासिक दिन भी आया जब डॉक्टर लाल के ख्वाब ने ताबीर हासिल की और नोएडा में पहला मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ। आज अस्पताल समूह उच्च मूल्यों और परंपराओं का पालन करते हुए समाज के तमाम वर्गों को उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा मुहैया करा रहा है। लेकिन अत्याधुनिक चिकित्सा तकनीक के मामले में इसने कभी भी समझौता नहीं किया। डायग्नोसिस से लेकर इलाज की हर नई विद्या को समूह ने समेटा है। सामान्य चिकित्सा से लेकर जटिल शल्य चिकित्सा के लिए भी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। ऑपरेशन थिएटर हो, कैथ लैब हो, स्वास्थ्य विज्ञान के उच्चतर मानदंड हो, सब कुछ यहाँ पर पालित किए जा रहे हैं। IPD यानी इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट हो या फिर OPD यानी आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट हो, गरीबों को तमाम सुविधाएं मिले, तकलीफ बिल्कुल ना हो, इसको प्राथमिकता दी जा रही है। शानदार ICU, CCU, NICU, RICU या डायलिसिस, बेजोड़ पैथोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, त्रुटिहीन MRI, इको, सिटी स्कैन। इस समूह को ये तमाम चीजें विश्व स्तरीय बनाती हैं। कुशल विशेषज्ञ चिकित्सक और दक्ष हॉस्पिटल स्टाफ 24 घंटे अपनी सेवा के लिए मौजूद रहता है। और इन सबसे बढ़कर अस्पताल प्रबंधन ने कभी अपने प्रणेता डॉक्टर लाल के सपनों को टूटने नहीं दिया। सामाजिक मूल्यों और जिम्मेदारियों को निभाने की परंपरा समूह के सभी 12 अस्पतालों में देखी जा सकती है। स्वास्थ्य कैंप हो या जागरूकता कार्यक्रम, समूह ने समाज के तमाम तबकों को अपनी सेवाएं दी और उनकी जिंदगी को खुशहाली और प्यार से भर दिया। क्योंकि अस्पताल ने चिकित्सा को व्यवसाय नहीं
बल्कि धर्म समझा। मेट्रो अस्पताल का मानना है कि इलाज भले ही वो करता हो, लेकिन ठीक करने वाला ऊपर वाला यानी कि ईश्वर है। वो महज एक जरिया है, सिर्फ एक माध्यम। मेट्रो हेल्थ मंत्रा प्रोग्राम देख रहे हैं आप, और आज मेरे साथ मौजूद हैं मेट्रो अस्पताल एवं हृदय संस्थान के डायबिटीज स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनीत सुराना। दर्शकों, सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। आपने अपना चिकित्सीय अनुभव एम्स से प्राप्त किया है, जहां की चुनौतियों को अपनाते हुए डायबिटीज, थायराइड और हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे गंभीर केसेस का आपने समाधान किया है। इसके अलावा लगातार नई चुनौतियों का सामना करते हुए आपने एम्स नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट किशोरावस्था, बाल्यावस्था और मोटापा पर भी शोध किया है, और इनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें एंडोक्रिनोलॉजी में एवी गांधी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर विनीत सुराना, बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर विनीत सुराना, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज कैसे होता है? डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन बीमारी है और उसके कुछ बहुत ही कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन का आना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, वजन घटना। ये सब बहुत ही कॉमन लक्षण जो सबको पता होता है, और जब ये लक्षण आते हैं तब आपकी बहुत ज़्यादा चांस है कि आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये लक्षण काफ़ी बाद में आते हैं। इसके अलावा और भी कुछ लक्षण है, जैसे कि आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई चोट लग गई, वो नहीं हील कर रही है, वो भी एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन होता है कि शायद आप डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है जैसे कि आप थकान के साथ हैं, आप सुबह काम पे जाते हैं, शाम तक आते काफ़ी थक जाते हैं, दिन में भी आपको काम करने का मन नहीं करता है। ये एक ऐसा लक्षण है जिसको कि हम टोटली इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये डायबिटीज़ का सबसे पहला लक्षण हो सकता है। और ये वो टाइम होता है जब हम अगर अपनी जाके जांच कराएं तो मोस्ट लाइकली हम बहुत कम लेवल पे अपनी डायबिटीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं। जी। और सबसे पहले ये तो हो गया कि डायबिटीज़ कैसे होता है, आपने जिस तरीके से जानकारी दी। इसके साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पहले जैसे हम ज़्यादातर ये सुनते थे कि बुज़ुर्गों को या 40-45 उम्र के लोगों को डायबिटीज़ होती है, लेकिन आजकल अक्सर ये सुनने में आता है कि जो छोटे कम उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें भी डायबिटीज़ होती है। तो आखिर इसकी क्या वजह है? एक्चुअली आज हमारा जब नॉलेज बढ़ गया है, अवेयरनेस बढ़ गई है, तो हमें ये ज़्यादा सुनने को मिल रहा है। हालांकि ये पहले भी होती थी। हम इसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि बच्चों में होती है और यूजली वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती है। लेकिन इसके अलावा आज जब हमारा रहन सहन बदल गया है, जब खान पान बदल गया है, आज हम बच्चों में देखते हैं कि मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे जो रिसेंट डेटा है हमारे कंट्री से, वो बताते हैं कि ऑलमोस्ट 20% बच्चे शहरी स्कूल में मोटापे से ग्रसित हैं। और इन बच्चों में हम वो वाली डायबिटीज़ देखते हैं जो कि बड़े बुजुर्गों में होती है, जो कि 40 साल के बाद होती थी, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। और ये काफ़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि इन द सेंस कि आप ये सोचिए, एक बच्चे को जो कि टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ 12-14 साल में ग्रसित हो जाता है, उसको उस बीमारी के साथ पूरी ज़िंदगी अपनी बितानी है, और वो काफ़ी चिंता का विषय हो जाता है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। और साथ में आपसे ये भी जानना चाहूँगी, काफ़ी सारे लोग हैं जो डायबिटीज़ को लेकर काफ़ी कॉन्शियस हो जाते हैं, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं, तो क्या वाकई में ये चिंता का विषय है? डायबिटीज़ डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। अगर हम डेटा को देखें जो कि हमारे पास अवेलेबल है, 2014 का ही हमारा डेटा है, जिसमें कि एक प्रोजेक्शन है कि ऑलमोस्ट 8.3% पॉपुलेशन जो वर्ल्ड की है वो डायबिटीज़ से ग्रसित है। और अगर हम इस डेटा को, जो प्रोजेक्शन है, 2035 तक लगभग ये 1.5 गुना बढ़ जाएगी, और मतलब ये एक महामारी की तरह हो गई है, और जिसके कारण कि डायबिटीज़ हमारे लिए डेफिनेटली एक चिंता का विषय है। और यस, इसमें हमारे साथ जो प्रॉब्लम है कि ऑलमोस्ट 12 में से एक बंदे को डायबिटीज़ है, लेकिन 50% लोगों को यही नहीं पता है कि उनको डायबिटीज़ है। दुनिया में हर 7 सेकंड में एक डेथ जो हो रही है वो डायबिटीज़ के कारण हो रही है। तो ये सब जो डेटा है ये काफ़ी चिंता का विषय है। और यस, अगर हम इन चीज़ों को लेके नहीं जागरूक होंगे, हमारी पब्लिक इस चीज़ को नहीं जानेगी कि डायबिटीज़ कैसे होता है, कैसे इससे बचा जा सके, तो ये आगे जाके काफ़ी खतरनाक हो सकता है, एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में उभर के आ सकता है, जो कि हम देख रहे हैं। जी, यानी कि डायबिटीज़ को लेकर जो एक लोग चिंता भी करते हैं और कुछ लोग इसको दरकिनार भी करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो ये वाकई में एक चिंता का विषय है। तो बहुत सारी अहम जानकारी डॉक्टर विनीत सुराना ने हमें दी। फिलहाल हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे हम कुछ और अहम जानकारियाँ।